नमस्कार दोस्तों, आज मैं कक्षा 11 के गणित विषय का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर का लेक्चर आपको दे रहा हूं। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है आपका दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द क्वोटिएंट ऑफ टू फंक्शन। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स अपॉन ऑफ जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पास मैंने लिखा भी है, आप इसको देख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स अपॉन ऑफ जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के आधार पे आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं अब अपने क्वेश्चन पे चलता हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13F में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स की पावर m अपॉन ऑफ log e x। ये आज का हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वैल्यू लिखी गई है वो हमारा f ऑफ x है और जो नीचे है वो हमारा g ऑफ x है। तो यही फार्मूले आप लगा करके इस सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। तो इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर m अपॉन ऑफ log e x। अब फार्मूला लगा दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला होता है g ऑफ x मतलब यहाँ की वैल्यू, तो g ऑफ x की वैल्यू है log e x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर m माइनस x की पावर m इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log e x पूरे पर बाई log e x का होल स्क्वायर, log e x का होल स्क्वायर। तो आगे आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log e x इंटू एक्स की पावर m का जो फार्मूला होता है वो आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू, पावर पहले आती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, घट जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है m, तो m आपका पहले आ जाएगा और x की पावर m में से एक आप माइनस कर देंगे। एक आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया है, माइनस ये भी आपका क्या हो जाएगा x की पावर m इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। कितना होता है 1/x। अब पूरे पर बाई लगा दो, ये क्या हो जाएगा log e x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पास ये x बाई में है, इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1। तो आप इसको आगे लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा m पहले लिख लो m इंटू लॉग ई एक्स और ये आपका कितना है x की पावर m-1 और बीच का साइन क्या है माइनस। इस x को जब आप ऊपर ले जाओगे तो इसकी भी पावर हो जाएगी x की पावर -1 और वो x की पावर -1 जब x की पावर m में मल्टीप्लाई करेगा तो वो हो जाएगा x की पावर m-1, x की पावर m-1। ये आप फार्मूला लिख लीजिए, a की पावर m अपॉन ऑफ a की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m-n। इस फार्मूले से आप इसको लिख सकते हो। ये आपका डायरेक्ट कितना हो जाएगा x की पावर m-1 और नीचे आपका कितना है, आधार में कितना है log e x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन ये नजर आया, x की पावर m-1 क्या है, कॉमन है, तो आप इसको लिख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर m-1 कॉमन ले लो तो अंदर आपका यहाँ क्या बचेगा m log e x। ये पूरा कॉमन चला गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 अपॉन ऑफ log e x का होल स्क्वायर। हो सकता है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आया है वो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर m-1 इन ब्रैकेट m log e x -1 अपॉन ऑफ log x का होल स्क्वायर। तो एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपको रिपीट किए दे रहा हूँ कि जो इस क्वेश्चन का जो फार्मूला होता है, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अवकलन चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन में आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चन पे फार्मूले ही लगते हैं, आप उसको फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यही फार्मूला इसमें लग रहा है
डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन ऑफ जी ऑफ एक्स से ऊपर की वैल्यू एफ ऑफ एक्स और नीचे की वैल्यू जी ऑफ एक्स लेकर के आप इसका जो है विस्तार कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आगे का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। आइए मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसको मिटा देता हूँ। आइए इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है cos x अपॉन ऑफ log ex। अभी जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया उसमें x की पावर m लिखा है और इसमें जो है cos x लिखा है, तो जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो बन जाएगा, हाँ। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। देखिए ध्यान से, यहां पास जो है केवल इसी फार्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पास डायरेक्ट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर n के फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बाकी कोई चीजें हैं नहीं, x लॉग या cos x sin x ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, तो आप इसको सॉल्व करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। ये जो है आपकी क्या है, वैल्यू दी गई है। ये आपका ऊपर जो लिखा है वो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और नीचे जो लिखा है वो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स। फार्मूला लगा दीजिए, तो फार्मूले से आपको हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, पहले होता है जी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 और अपॉन ऑफ इस पूरे को अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा और माइनस 1 का 0 हो जाएगा, माइनस 1 का 0 हो जाएगा। तो मैंने 2x लिख दिया, माइनस लगाया, यहाँ पास क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 2x और 7x का हो जाएगा 7 और 1 को हो जाएगा 0, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करा करके उसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराइए, एक्स स्क्वायर का 2x में 2x क्यूब, फिर 7x का 2 में 14x स्क्वायर, फिर उसके बाद हो जाएगा 2x का 1 में 2x। और देखिए यहाँ पास माइनस लगा है, तो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराइए और उसका उनका साइन चेंज करते चले जाइए। एक्स स्क्वायर का 2x में कराओगे तो 2x क्यूब, बाहर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर का 7 में करोगे 7x स्क्वायर, बाहर माइनस है तो माइनस 7x स्क्वायर, माइनस का 2 में माइनस 2x, बाहर माइनस है तो इसका हो जाएगा प्लस 2x, और 1 का 7 में माइनस 7, बाहर माइनस है तो प्लस 7, और नीचे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको जो भी वैल्यू जुड़ रही हैं जोड़ दीजिए, जो घट रही हैं घटा दीजिए, 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 14x स्क्वायर में 7x स्क्वायर माइनस होगा तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर, 2x में 2x ऐड होगा तो हो जाएगा 4x, और कुछ प्लस 7 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जहाँ तक उम्मीद है यही आपका आंसर होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, यही है आपकी क्या, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। आइए मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अब ये फार्मूला तो आप लोग लिख लिए हैं, तो इसको भी मिटा दे रहा हूं, और इधर का ये
इसको भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको लिखा रहने देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 जो है एकदम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है, 5th भी आपसे बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इंपॉर्टेंट दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आइए देखते हैं। y इक्वल्स टू 1 माइनस 10x अपॉन ऑफ 1 प्लस 10x, ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 1 माइनस 10x अपॉन ऑफ 1 प्लस 10x। आप इसका एक मेथड तो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट आप फार्मूला लगा करके सॉल्व कर दीजिए, या हो सकता है आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के बाद भी आप फार्मूले लगा सकते हो। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 10x को आप लिख सकते हो साइन x अपॉन ऑफ कॉस x पूरे पर बाई 1 प्लस 10, इसको भी लिख सकते हो साइन x अपॉन ऑफ कॉस x, या y इक्वल्स टू हो जाएगी, ये cos का एक मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x बाई cos x पूरे का बाई, फिर इधर भी इसका भी इधर मल्टीप्लाई cos x प्लस साइन x और पूरे पर बाई cos x। इस cos से ये cos x कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर आपका बचा हुआ है y इक्वल्स टू cos x माइनस साइन x, और नीचे क्या बचा हुआ है cos x प्लस साइन x। अब आप इसका क्या करिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो आगे हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, होता क्या है f बाई जी, तो g ऑफ x है cos x प्लस साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x है आपका cos x माइनस साइन x माइनस f ऑफ x, तो f ऑफ x है आपका cos x माइनस साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x, तो g ऑफ x है आपका cos x प्लस साइन x अपॉन ऑफ g ऑफ x का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब इसी का आप क्या करिए, डिफरेंशिएशन करके सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे आपको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है आपका cos x प्लस साइन x। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स cos x, dy बाई डी एक्स cos x, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन x माइनस, फिर ये है माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो है cos x माइनस, ये यही लिखा रहने दो cos x माइनस साइन x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा cos x, और पूरे पर बाई, यहाँ पास अगर आप देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और इंटू बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये माइनस आप बाहर ले सकते हो, अगर ये माइनस में बाहर ले लिए तो कुछ कॉमन अभी तो नज़र नहीं आ रहा है, तो ये माइनस आप बाहर ले लीजिए, तो ये आगे आपको हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, चलें, cos का मल्टीप्लाई माइनस में आप करोगे, cos का मल्टीप्लाई माइनस में अगर आप करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन x इंटू कॉस एक्स, फिर इस cos का मल्टीप्लाई cos में करोगे तो माइनस cos स्क्वायर x, इस साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर x, इस साइन का cos में करोगे तो माइनस साइन x इंटू कॉस x। अब इस cos का साइन में करोगे तो माइनस, और एक साइन माइनस ये प्लस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा साइन x इंटू कॉस x। इस cos का cos में करो तो cos स्क्वायर x, और बाहर माइनस है तो माइनस cos स्क्वायर x। आगे इसकी वैल्यू नीचे लिखे दे रहा हूँ, माइनस साइन का करोगे तो प्लस साइन, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x। अब माइनस साइन का cos में करोगे माइनस साइन x cos x, एक माइनस और है तो भी आपका क्या हो जाएगा प्लस साइन x इंटू कॉस x, और पूरे पर बाई कितना हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और ये किसका फार्मूला है? साइन 2a का। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस है, तो एंगल यहाँ पास ए नहीं है, एक्स है, तो आप इसको लिख दोगे साइन 2x। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दो। देखिए ये साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में, ये साइन एक्स कॉस एक्स माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी प्लस में, ये आपस में कट गए। अब यहाँ सभी से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ सभी से अगर आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लोगे तो देखो एक साइन स्क्वायर एक्स माइनस में, एक साइन स्क्वायर एक्स में, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये एक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में और एक ये, तो ये भी हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन 2x। अब यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो वो आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स अपॉन आप क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन 2x। इन दोनों का वैल्यू कितना होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो बना वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में, तो माइनस 2 अपॉन ऑफ 1 प्लस साइन 2x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में दिखेंगे, सारे क्वेश्चन जो हैं भागफल के नियम से ही आप फार्मूला लगा दीजिए और उसको सॉल्व करिए, उसका आंसर आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना रहता है कि जैसे अगर इस टाइप, आप ये ना सोचिएगा कि इस टाइप से इसका आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। सॉल्व करने से वो चीज़ें जो है अपने छोटे फॉर्मेट में आ जाती हैं, फिर उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से आंसर आपका मिल जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। आइए मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। चलें आगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। आपको जैसे कुछ बीच के क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बन रहे हैं या जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं अगर उसका आंसर आपका नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उसको मैं बहुत ही जल्द सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 इज इक्वल टू y इक्वल्स टू a प्लस b साइन x अपॉन ऑफ c प्लस d कॉस x। इसको आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये आपका g ऑफ x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ g ऑफ x अपॉन ऑफ g ऑफ x का होल स्क्वायर c प्लस डी कॉस x का होल स्क्वायर। अब फार्मूले से सॉल्व कर दीजिए, आगे आपको हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये क्या लिखा है c प्लस डी कॉस x, c प्लस डी कॉस x। देखते हैं इधर ये जो है a का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस b बाहर हो जाएगा और साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x माइनस ये यही रहेगा a प्लस बी साइन x इन ब्रैकेट c का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और d ही रहेगा, 0 लिख देते हैं, d ही रहेगा और कास को हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन ऑफ c प्लस डी कॉस x का होल स्क्वायर। अब जो है मल्टीप्लाई करा करके सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आगे आप लिख सकते हो इसको dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू b cos x का c में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा bc cos x और d cos x का b cos x में कराओगे तो ये हो जाएगा bd cos स्क्वायर x, यही आएगा ना मल्टीप्लाई करने पे। अब ये देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये d साइन x माइनस में है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो ये हो जाएगा ad साइन x, लेकिन बाहर भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो क्या जाएगा ad साइन
एक्स। अब ये जब b का मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस बी डी साइन स्क्वायर एक्स, और ये भी माइनस, तो प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स पूरे पर बाई सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एक विशेष चीजें आपको इसमें देखने को मिल रहा है कि ये लिखा है बी डी कास स्क्वायर एक्स और ये लिखा है बी डी साइन स्क्वायर एक्स। दोनों से आप बी डी को क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, और जैसे आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बी डी हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं आपको लिखे दे रहा हूँ और समझा भी दिया हूँ कि आगे आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये और ये मिला के बी डी हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हो बी डी प्लस बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स अपॉन ऑफ सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हो सकता है यही आपका क्या बन जाए, आंसर बन जाए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, और जो भी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं कल के लेक्चर में आपको दूंगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको डिफरेंशिएशन के चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन जो है किसी भी बुक्स का है, यदि आपका आंसर उसको नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको भेज सकते हैं, और मैं बहुत ही जल्द उसको सॉल्व करके वीडियो जो है अपलोड करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।